फाइनली दोस्तों वो वक्त आ चुका है जब हमें निकलना है आगे एक नए सफ़र के लिए। आदि कैलाश की यात्रा तो काफ़ी अच्छी रही और लोहा घाट जैसे हिल स्टेशन का एडवेंचर भी काफ़ी दिलचस्प रहा। पर राहें रुकने नहीं देती हैं, वो तो बस वक्त के साथ एक नई डायरेक्शन दे देती हैं। अब रोड ट्रिप का रियल मज़ा तो पहाड़ों में ही है। एक तरफ घाटियाँ, एक तरफ देवदार के पेड़ और बीच में हम अपनी छोटी सी दुनिया लेकर निकल पड़े हैं। यार, लोहा घाट से अल्मोड़ा का रूट काफ़ी ड्रीमी है। ये सुंदर वादियाँ, ये नीला आसमान। वैसे लोहा घाट में काफ़ी कुछ न्यू एक्सप्लोर किया। ये हिल स्टेशन छोटा ज़रूर है, लेकिन कुछ ना कुछ खूबी ज़रूर है। लाइक छोटा पैकेट बड़ा धमाका। बात करें अगर इस सफ़र की, तो चाय और मैगी खा के हमने इस सफ़र की शुरुआत की थी। लाइट खाना बेटर होता है, खासकर जब आपको ट्रैवल करना हो लंबे सफ़र पर। आई नो आपका मैगी का नाम सुनकर मुंह में पानी आ गया होगा, तो चलिए देख लीजिए एक मैगी का व्यू जो मैंने एंजॉय की थी। जहाँ पे हमने स्टे किया था अल्मोड़ा में, वहीं पे ये बनी थी शानदार मैगी। कम बैक टू द पॉइंट। वैसे तो लोहा घाट से अल्मोड़ा 120 किलोमीटर के अप्रॉक्स है, लेकिन टाइम तो लग ही जाता है। अब कितना लगेगा ये तो डिपेंड करता है टोटली हम पर। कितने ब्रेक्स लेते हैं, कितना स्टे करते हैं, कहाँ रुकते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, टोटली इस पर। अभी फिलहाल हम जो रास्ता जा रहे हैं वो जा रहा है पिथौरागढ़। नेचर यहाँ का इतना ड्रीमी होगा मैंने कभी सोचा ही नहीं था। और दूर से हमें दिख गया है एक पर्पल कलर का, या आप डार्क पिंक कह सकते हैं, उस कलर का पेड़। ये पूरे इलाके में एक ही पेड़ मुझे ऐसा दिखा है, इसमें कोई एडिटिंग नहीं है। यहाँ तो हर मोड़ के साथ एक नई खूबसूरती दिखती है, कुछ पहाड़ों की, कुछ पेड़ों की और कुछ घने जंगलों की। मुझे ये सारे एक्सपीरियंस याद रहने वाले हैं फुल लाइफ टाइम। हम ट्रिप्स इसीलिए तो करते हैं ताकि हमारी जो मेमोरी है उसमें अच्छी अच्छी यादें हम फिल कर सकें। बस इन्हीं यादों का तो सफ़र है। तो चलो दोस्तों, करते हैं इस मेमोरी को फुल और करते हैं सफ़र को एंजॉय। रास्ते में आपको काफ़ी जगह ऐसे ब्लू बोर्ड्स मिल जाएंगे तो डायरेक्शन को इंडिकेट करते हो ताकि आप सही दिशा में जा सकें, क्योंकि हर जगह गूगल मैप होना ज़रूरी नहीं है। कहीं नेटवर्क है, कहीं नहीं है, तो इसलिए आप ना फंसें। तो इसलिए जगह जगह ये बोर्ड्स भी लगाए गए हैं, गांव के, अल्मोड़ा के, और पिथौरागढ़ आप कैसे जा सकते हैं, धारचूला कैसे जा सकते हैं। तो यहाँ पे सारी फैसिलिटी है। जगह जगह पे आपको वॉशरूम भी मिल जाएंगे। अगर आपको फ्रेश होना है तो आप ऑफकोर्स पहाड़ों पे नहीं, उस रेस्ट रूम में जाके फ्रेश हो सकते हैं। और जगह जगह पे छोटे मोटे ढाबे, रेस्टोरेंट वगैरह खुले रहते हैं हर टाइम, वहाँ पे आपको फुल फैसिलिटी मिल जाएगी। और सुबह का टाइम है तो इतनी भीड़ भाड़ भी नहीं है दोस्तों, आराम से आप अपनी गाड़ी यहाँ से निकाल सकते हैं।
और ये है वो ब्रिज जहाँ से रास्ता होगा डिवाइड। राइट साइड गए तो हम निकल जाएंगे पिथौरागढ़ के लिए और वहाँ से धारचूला या वापस टनकपुर पर। हमारा प्लान है अल्मोड़ा का और हमें यहाँ से सीधा निकल के जाना है बिना कोई टर्न के। वैसे तो गूगल मैप आजकल सबके पास होता है, पर कभी कभी गूगल मैप को भी सही डायरेक्शन की नीड होती है, खासकर कि पहाड़ों पर। वी कांट ट्रस्ट एनी ऐप, क्योंकि पहली चीज नेटवर्क और दूसरी चीज लैंडस्लाइड का कोई भरोसा नहीं है। फिलहाल हम अब एकदम सही रास्ते पर हैं। सिंगल लेन है जरूर, बट काफी सही है पास्ट एक्सपीरियंस से। रास्ते भर आपको दिखेंगे तो दूर दूर तक पहाड़, और वो भी हरियाली के साथ। अभी तक हम लोग बिना रुके चलते जा रहे हैं, लेकिन वो मैगी कब तक पेट में चलेगी दोस्तों, यही सोच ही रहे हैं। थक तो काफी गए हैं वैसे, क्योंकि हम लोग बीच बीच में ब्रेक थोड़ा सा ज्यादा ही ले लेते हैं ताकि रेस्ट करके आराम से ट्रैवल कर सके, क्योंकि आखिर पहुंचना तो शाम तक है। लेकिन फिर सोचते हैं अगर इतना ज्यादा ब्रेक ले लिया तो फिर तो 3-4 दिन तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो इसलिए बिना रुके बिना किसी स्टॉप के हम कंटिन्यू चलते जा रहे हैं। और मन भी नहीं करता है कि ऐसे कहीं पे भी रुक जाओ। तो दोस्तों अल्मोड़ा के रास्ते में मुझे दिखे बेल के पेड़, और रास्ते में काफ़ी ज़्यादा बेल भी गिरे हुए थे टूट टूट कर, जो पके हुए थे ऑफ कोर्स वो गिरे हुए थे। तो मैं उसका वीडियो नहीं बना पाई, लेकिन आपको दिखा ज़रूर रही हूँ कि ये बेल कितने अच्छे लग रहे हैं, मतलब येलो कलर की, बिल्कुल कलरफुल टाइप के। चलिए दिखाते हैं आपको। तो हमने अपनी जर्नी को किया है कंटिन्यू। तो ये रहे वो बेल जो मैंने कलेक्ट किए थे और काफ़ी पके हुए थे। तो इनको मैं ले जाऊंगी घर पर, क्योंकि अभी तो मैं हूँ उत्तराखंड में। जब मैं यूपी जाऊंगी, अपने घर लखनऊ जाऊंगी, तो मैं लखनऊ ले जाऊंगी और अपने पेरेंट्स को दूंगी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी पहाड़ों पे जब वो यंग थे तो वो पहाड़ों पे उनकी पोस्टिंग हुई थी, तो वो पहाड़ों पर एंजॉय करते थे और तब मैं नहीं थी, तो मुझे कभी मौका ही नहीं मिला पहाड़ों पे आने का। लेकिन अब जब मौका मिल रहा है तो मैं अपने हाथों से तोड़े हुए बेल उनके लिए ले जाऊंगी और उन्हें दूंगी सरप्राइज। वैसे रास्ते में आपको काफ़ी फ्रूट्स के पेड़ मिल जाएंगे यहाँ पे, स्पेशली नाशपाती। यहाँ पे कुछ प्राइवेट प्रॉपर्टी हैं जिन्होंने वहाँ पे खेती की हुई है, नाशपाती की पेड़ लगाए हुए हैं। तो आपको रोड साइड में काफ़ी जगह नाशपाती के पेड़ मिल जाएंगे। तो हमने यहाँ पे नाशपाती भी तोड़ के खाई, और उस टाइम तक गाइस भूख इतनी ज़्यादा लग चुकी थी, क्योंकि मैगी थी थोड़ी सी और उसमें भी डिवाइडेशन हो चुके थे, 3-4 हिस्से तो हो ही चुके थे गाइस। तो इसी वजह से भूख इतनी ज़्यादा थी कि भूख के चक्कर में पता ही नहीं चला गाइस कि वीडियो भी बनाना है, आपको दिखाना है, ताकि जब भी आप इस रास्ते से आओ तो आप भी नाशपाती तोड़ तोड़ के खाओ। वैसे तो पीछे काफ़ी लोग तोड़ रहे थे, लेकिन हम थोड़ा सा पहले डर गए कि ये सही है कि नहीं सही है। लेकिन जब हमने देखा कि रोड पर है, सब लोग खा रहे हैं, आई डोंट थिंक सो कि इतनी बड़ी पेड़ में इतनी सारी नाशपाती लगी हैं, तो अगर हम 2-3 तोड़ के खा लेंगे तो क्या ही चला जाएगा गाइस। तो इसलिए खा ही ली। और फाइनली हम अल्मोड़ा के रेंज में आ चुके हैं। अब हमें दिख रहे हैं छोटी छोटी कलरफुल घर,
और छोटे छोटे गांव जो पहाड़ पे बसे हुए हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे केले के पेड़ भी मिल जाएंगे, वॉटेवर जो भी आप कहते हो, केले के पेड़ मैं तो कहती हूँ। तो मैंने तो ये सब लाइफ में अपनी पहली बार देखा है, क्योंकि मैं कभी पहाड़ों पे इतना गई ही नहीं हूँ, और ऐसे एरिया में तो मैं बिल्कुल नहीं गई हूँ जहाँ पे बाग हैं या जहाँ पे फ्रूट्स वगैरह लगते हैं और बिल्कुल रोड किनारे आप तोड़ के खा रहे। मतलब ये तो सिर्फ पहाड़ों की ही कहानी हो सकती है। तो आई फील इट्स सो मच क्रेजीनेस। तो फिलहाल जब हम आगे निकल गए तो हमें पता चला रास्ते में हमें मिलेगा जागेश्वर धाम। तो फिर क्या, हमने सोचा मौका भी है दस्तूर भी है, अभी उतना वक्त भी नहीं हुआ है, अभी तो बस दोपहर हुई है, तो चलते हैं करते हैं जागेश्वर धाम में दर्शन। तो इस मौके को बिल्कुल ना गवाते हुए हम निकल पड़े हैं जागेश्वर धाम के लिए। हमने अपने पूरे सफर में बहुत कुछ देखा, पहाड़ी सड़कों पे चढ़ते हुए, हर मोड़ पर प्रकृति का न्यू रूप देखते हुए, घने देवदार के जंगल, ठंडी हवा और वो सुकून फील करते हुए जो सिटीज में कभी नहीं मिल सकता। अब हम जहाँ जाने वाले हैं वो मंदिर 8वीं सदी से 13वीं सदी के बीच में बना हुआ है। कहते हैं यहाँ पर अष्ट शक्ति और नव दुर्गा का भी वास है, और ये स्थान पंच केदार से भी जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों चलते हैं जागेश्वर धाम की तरफ। अपने नेक्स्ट ब्लॉग में आपको पूरे जागेश्वर धाम के दर्शन कराएंगे और बताएंगे आखिर क्यों है ये इतना फेमस, और कुछ कहानियाँ जो काफ़ी प्रचलित हैं। तब तक के लिए जय माता दी, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।